ओम शिवाभ्याम नमः। आज हम बहुत सारे प्रश्नों का समाधान करने जा रहे हैं। बाराबंकी से ही हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री परमानंद मिश्र जी के द्वारा ये 4 प्रश्न आए हैं। आज मैं उनका समाधान कर रहा हूँ। पहला प्रश्न ये है कि हनुमत पूजा, हनुमान जी की पूजा व्यक्ति कुछ दिन करता है और करके बाद छोड़ देता है, तो क्या उसकी प्रतिक्रिया होगी? क्या उसका कुछ विपरीत फल होगा या नहीं होगा? ये उनका प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो है प्रतिमा या फोटो की आकृति के घर में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसकी जो आकृति कितनी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, इस विषय पर प्रश्न किया है। और तीसरा प्रश्न ये है कि पंचमुखी हनुमान जी का फोटो घर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और चौथा विशेष प्रश्न है कि कहा गया है कि राम जी अयोध्या में उनका कार्यकाल जो हुआ, भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, तो कितने वर्ष तक रहे? कहीं लिखा है 11,000 वर्ष, कहीं लिखा है, भागवत में लिखा है कि उन्होंने जो है 13 वर्ष तक जो है अग्निहोत्र पालन किया है, अग्निहोत्र किया है 13,000 वर्ष तक। और वाल्मीकि रामायण में राम जी का कार्यकाल जो है 11,000 वर्ष तक। इस विषय पर किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, ये सब उनके प्रश्न हैं। कि जो पहला प्रश्न है कि हनुमान जी की पूजा करने के बाद छोड़ देना, इससे हानि होती, प्रतिक्रिया होती है, विपरीत फल इसका होता है। इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमत रहस्य जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि द्रौपदी जो थी वो भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार वो हनुमान जी का पूजन करती थी। और इसका विशेष विधान ये है कि मार्गशीर्ष मास में, मैंने अगहन महीना में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हनुमान जी का पूजन होता है, जिसमें 13 कलश रखे जाते हैं और 13 कलशों पर हनुमान जी का एक बीच में रहता है और बाकी 12 कलश बार बार रहते हैं। तो उसमें जो है हनुमान जी का पूजन किया जाता है। हनुमान जी के एक एक अक्षर मंत्र का उसमें न्यास किया जाता है और उसमें 13 ग्रंथि वाला तागा बना करके हनुमान जी को अर्पण किया जाता है और पूजन के बाद उसको धारण किया जाता है। इसका विधान है। तो द्रौपदी ने अनुष्ठान को किया और उसमें 13 गांठ का जो है एक धागा गले में बांधना रहता है वर्ष भर। पुनः दूसरे वर्ष में पूजा करो, फिर दूसरा पहन लो, उसका विसर्जन कर दो। एक बार अर्जुन ने देख लिया, अर्जुन ने कहा ये क्या पहने घूम रही हो, पतिव्रता नारी को शोभा नहीं देता है। ऐसा कहने पर उन्होंने कहा इसे त्याग कर दो अगर तुम पतिव्रता पत्नी हो। तो द्रौपदी ने उसको जो है निकाल करके और एक बगीचा में जमीन में गाड़ दिया। उससे क्या हुआ, पांडवों की बहुत बड़ी हानि हुई, जुआ में हार गए और 13 ग्रंथि वाले तागा का अपमान करने से उनको 13 साल का वनवास हुआ। उस वनवास काल में तब उन्हें चितव्रण ऋषि ने बताया कि देखो ये अपराध हो चुका है आप लोगों के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, इसलिए 13 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ है। अब पुनः हनुमान जी का पूजन करो, उससे पूजन करके और ग्रंथ धारण करो, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और पुनः राज की प्राप्ति। तो फिर उन्हें राज की प्राप्ति हो गई, पांडवों को विजयी हुई। इसलिए हनुमान जी की जो आराधना की जाती है, अगर अधिक दिन तक कर लिए, करने के बाद उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे निरंतर करना चाहिए, तो उससे उन्नति होती रहती है। नहीं तो उन्नति बाधित हो जाती है, उन्नति बाधित हो जाएगी। और अगर अपमान करके छोड़ देते हैं तो हानि भी होगी। ये पहला। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे कि यहाँ
जो त्रिपुर जानते होंगे, त्रिपुरासुर, भगवान शंकर ने त्रिपुर का विनाश किया था। तीनों पुरों में एक एक राक्षस रहते थे, वहाँ के राजा थे, बहुत अत्याचार करते थे। और उसी पुर में प्रवेश कर जाते थे। वो पुर ऐसे थे, पुर में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, हर प्रकार सुरक्षित थे वो। तो अब उसमें जो है वो तीनों जो पुराधिपति थे, तीनों पुरों के जो अधिपति थे, भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक थे। तो जब तक ये सब विचार हुआ, जब तक वो शंकर जी की उपासना कर रहे हैं, तब तक कोई त्रिपुर का विनाश नहीं हो सकता है। शंकर जी स्वतः नहीं विनाश करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने भेष बदल करके उनको धर्म से भ्रष्ट किया, मैंने भगवान शंकर के पूजा से विमुख कर दिया। फिर अंत में भगवान शंकर ने उसका संहार किया। तो जब कोई विपत्ति आपत्ति आना होता है तो व्यक्ति पूजा छोड़ देता है। जिस अपने इष्ट देवता की आराधना कर रहा हो, बाद में उसे छोड़ देता है। इसलिए जो है व्यक्ति को चाहिए हनुमान जी की पूजा आरंभ करे तो करते रहना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद अब जो दूसरा प्रश्न है कि पंचमुखी हनुमान जी का फोटो घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो पंचमुखी हनुमान जी का फोटो घर में रखना चाहिए और उससे अरिष्ट दूर होता है। फोटो में कोई फोटो तो रखना ही चाहिए, घर के अंदर रखें और कहीं भी लगा सकते हैं, सामने दरवाजे पर। तो कहीं भी भगवान का फोटो जो है उसे मंदिर पूजा में रखिए, ज़्यादा उत्तम है। तो फोटो का दर्शन करें और उससे लाभ होगा, हर प्रकार के अमंगल दूर होंगे। अब दूसरी बात यह है कि प्रतिमा की बात आती है। प्रतिमा में कुछ विशेष होता है। तो विशेष क्या होता है, प्रतिमा रखने में उसका बड़ा नियम है। प्रतिमा जो है 8 प्रकार की बताई गई है। उसमें जो ये फोटो होता है कागज़, ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये प्रतिमा में गिनती नहीं, इसलिए इसका फोटो लगाने में कोई दोष नहीं, फोटो लाभकारी होता है। प्रतिमा कितनी प्रकार की होती बताया गया है कि सौवर्णी राजती वापी ताम्री रत्नमयी तथा शैली दारुमयी वापी लोह संगमयी तथा सोने की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, ताम्र की प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा रत्नमयी, और पत्थर की शैल माने पत्थर की प्रतिमा और लकड़ी की प्रतिमा, और लोह संगमयी, लोह संग लोह के समुदाय से बनी हुई जो है, या लोह में और चीज़ें मिला दी जाएँ, कई चीज़ें मिला करके प्रतिमा बन सकती है, कई धातुएं। तो इस प्रकार से ये प्रतिमाएं जो हैं ये 8 प्रकार की होती हैं। और उसमें कागज़ की कोई प्रतिमा नहीं होती है। तो कागज़ के दर्शन के लिए होता है, उससे हमको मनोबल बढ़े दर्शन, इसलिए कागज़ की जो ये फोटो होते हैं उनको रखने में कोई दोष नहीं। प्रतिमा रखने में है, इसमें जो है बताया गया है कि घर में अगर प्रतिमा रखना हो तो अंगुष्ठादारभ्य वितस्ति यावदेवतु, अंगुष्ठ परवादारभ्य वितस्ति यावदेवतु, गृहेषु प्रतिमा कार्यानाधिका ससते बुधई। अंगुष्ठ परवाद मैंने अंगुष्ठ परवाद आरभ्य, अंगुष्ठ से लेकर के अंगूठा से दूरी मतलब ऊंचाई लेकर के 1 बित्ता तक की प्रतिमा घर में रख सकते हैं। और इससे अधिक जो है विद्वानों ने उचित नहीं बताया है, ठीक नहीं है, इसलिए प्रतिमा ऐसी रखनी चाहिए। अब हनुमान जी जो पंचमुखी हनुमान थोड़ा उग्र होते हैं, इसलिए उनकी अगर प्रतिमा रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन उनका विधिवत पूजा पाठ, नियम संयम और विशेष सावधानी रखनी पड़ती। इसलिए लोग कहते हैं कि पंचमुखी जो है प्रतिमा घर में ना रखें, क्योंकि इसके लिए बहुत नियम संयम रखना पड़ता है। पूजा पाठ की जो भी उग्र देवता होते हैं उनकी अगर घर में प्रतिमा रखते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी बड़ी सावधानी चाहिए। तो इसलिए प्रतिमा में तो विचार करना है कि हम पूजा पाठ सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन फोटो तो आराम से रखिए, दर्शन कीजिए, उसमें लाभ ही लाभ। ये बात हो गई। और इसके बाद जो है बताया गया है कि अब चौथा जो प्रश्न है संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूँ कि जो बताया गया है कि राम जो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है तो 10 नहीं कहा गया, 11 ही कहा गया है। कहा गया है 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, तो 10,000 वर्ष और 10 वर्ष शतानि च माने 1,000 वर्ष।
तो 10 और ये 11,000 वर्ष राम जी यहाँ पर रहे। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो श्रीमद् वाल्मीकि जी ने लिखा है और अब भगवान श्री राम के कार्यकाल में लिखा है, अंतिम वाला चरित्र जो भगवान का बचा था उसको मानो भविष्य आगे लिख दिया, लेकिन श्री राम जी के कार्यकाल में लौकुश ने सुनाया है। तो वाल्मीकि जी ने जो ये बताया है वो इस कल्प की कथा है, तो अन्य कल्पों की कथा नहीं है, क्योंकि कल्प भेद में कुछ ना कुछ अंतर कथाओं में आता है कहीं कहीं। इसलिए जो वाल्मीकि जी ने लिखा इस कल्प में, जो मतलब इस कल्प माने 24वां त्रेता था, इनमें जो 24वां चतुर्युग था उसका जो त्रेता था, भगवान श्री राम का जन्म जो हुआ था वो 24वें चतुर्युग में हुआ था, और ये इसमें 28वां चल रहा है। लगभग 2.25 करोड़ वर्ष लगभग भगवान के श्री राम जी के जन्म के हो गए। इस बार जो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, भगवान श्री राम जी 11,000 वर्ष तक धरातल पर रहे और फिर धरातल को छोड़कर गए वो उस रूप में। तो अब दूसरी जो है, और जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान श्री राम जब सीता जी का त्याग कर दिए तो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए और 13,000 वर्षों तक अनुभूत किया, ये किसी अन्य कल्प की कथा है। व्यास जी ने लिखा है, व्यास जी जिसे मानस में, रामचरित मानस में कई कल्पों की कथा लिख देते हैं कहाँ कहाँ, उसी प्रकार से इसको कल्प भेद से समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत स्थानों पर ये समस्या आती है, इसका कल्प भेद से ही निवारण किया जाता है। और इस प्रकार से जो ये 4 प्रश्न हुए थे, उन चारों प्रश्नों का ये समाधान है। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।